हर साल 22 अप्रैल का दिन दुनिया भर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद लोगों को पृथ्वी के महत्व को समझाना, पर्यावरण को बचाना और उसे बेहतर बनाने के प्रति जागरूक करना है। आज के दिन पर्यावरण प्रेमी चौधरी हरपाल सिंह जटराना क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया था, जिसका उद्देश्य था प्रकृति में हो रहे बदलाव को रोकने के लिए, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए प्रयास आरंभ करना। यह 1970 में पहली बार मनाया गया। आज की आवश्यकता है मनुष्य अपने रहन सहन में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करे। मनुष्य एक अकेला ऐसा प्राणी है जो कि प्रकृति का संरक्षण कर सकता है, लेकिन वह वर्तमान में प्रकृति का संरक्षण नहीं कर रहा है। इससे प्रकृति को बहुत जबरदस्त हानि है। पेड़ों के लगातार कटान से भी एक बड़ा खतरा होने लगा है। प्राणी जीवन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन कितनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है। हमारे देश में अभी तक पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के यंत्र तक उपलब्ध नहीं है। एक वृक्ष मनुष्य के पूरे जीवन काल उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो मनुष्य के अंतिम संस्कार में भी अंत्येष्टि पर लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। इस खपत को तकनीक द्वारा कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मोक्षदा प्रणाली अंतिम संस्कार करने की प्रणाली है, जिसमें 1/3 लकड़ी लगती है और 1/3 समय लगता है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। आज सड़कों में जाम की समस्या से प्रदूषण और ईंधन की खपत बढ़ने से इसका प्रभाव प्रकृति और पृथ्वी पर बसे जीव जंतुओं को प्रभावित कर रहा है। यातायात में संचालन करने की, यातायात जाम की, यातायात में प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसमें आधुनिक माध्यमों से यातायात का संचालन करने की देखने की आवश्यकता है। इस पर जटराना की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राणा का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। पृथ्वी पर जो जीवन श्रृंखला है हमारी, वो हमारे सभी जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, जलवायु से, उसके कारण ही है। अगर वो श्रृंखला की एक भी कड़ी टूट जाती है तो मानव जीवन बहुत मुश्किल है। पृथ्वी सुरक्षित है तो मानव जीवन सुरक्षित है, और मानव जीवन सुरक्षित है तो इस पृथ्वी सुरक्षित है। आज हमें अपनी धरती को रहने लायक बनाए रखने के लिए हम इंसानों को अपने रहन सहन में बदलाव करना होगा। लेकिन व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए प्राणी मात्र की रक्षा की को प्रयास करे, प्राणी मात्र को संरक्षित करने का, पृथ्वी को संरक्षित करने का, पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करे, ना कि उसको हानि पहुंचाने का। आज हमें छोटे छोटे बदलावों को कर विकास कार्यों को समय पर पूरा करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना और सुविधा बढ़ानी होगी। कचरे के निस्तारण पर गंभीर होना होगा। पर्यावरण के लिए जरूरी जीव जंतुओं का संरक्षण करना होगा। नदियों पहाड़ों के प्रदूषण को रोकना होगा। ये सभी विषय हरपाल जटराना उठा रहे हैं, जो इन दिनों पर्यावरण के शोध कार्य के लिए गोवा में मौजूद है। प्रकृति ने हमें अनेकों प्रकार के और संसार में सबसे ज्यादा संसाधन दिए हैं, सबसे ज्यादा ऋतुएं दी हैं। प्रकृति को संरक्षित करने का प्रयास करें। इसके लिए जागरूक नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वह स्वयं से इसके प्रयास आरंभ करके देश और समाज को, बल्कि संसार को एक उदाहरण पेश करे, जिससे देश के नागरिक भी प्रेरणा लें, संसार के नागरिक प्रेरणा लें और वह प्रकृति में सुधार का प्रयास आरंभ हो सके। पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, बल्कि करोड़ों जीव जंतुओं और वनस्पतियों का भी घर है। लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी को कई तरह के नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके चलते बाढ़, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अभी भी अगर इन समस्याओं पर ध्यान न दिया गया तो आने वाले समय और कई खतरों की वजह बन सकता है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।